मुझे एक ऐतिहासिक घटना याद आ रही है, छोटी सी घटना है। एक संत हुए हैं महानाम, जो कपिलवस्तु नगरी के अंदर रहा करते थे। महानाम। एक बार उस कपिलवस्तु नगरी पर श्रावस्ती नगरी के राजा विड्ढब ने आक्रमण कर दिया। विड्ढब बड़ा शक्ति संपन्न राजा था और कपिलवस्तु उसकी बचपन की ख्वाहिश थी कि वो उस लायक में कब बनूंगा जब कपिलवस्तु के ऊपर मैं आक्रमण करूंगा, वहां के खजाने को लूट करके अपना खजाना भरूंगा और उस खजाने को लूटने में जो कोई भी मेरे सामने आया उसकी गर्दनें काट दूंगा। यानी धन पाने के लिए जन संहार करना पड़े तो अवश्य करूंगा। और आक्रमण बिना बताए किया, धोखे से किया। अचानक हुए आक्रमण से कपिलवस्तु का राजा सहम गया, क्योंकि विड्ढब राजा की क्रूरता और उसकी विशाल सेना, उसकी शक्ति से वो अच्छी तरह परिचित था। वो जानता था कि विड्ढब से टकराना पत्थर में सिर मारना है। पत्थर का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन सिर अपना फूट जाएगा। क्या करूं क्या करूं। उसी कपिलवस्तु में वही महानाम के महात्मा, ये घटना जब पता चली, कपिलवस्तु की जनता का जो डर था कि जिंदगी गई, धन भी जाएगा, जिंदगी भी जाएगी, लोगों के दर्द को महसूस किया। दौड़ करके महात्मा महानाम बाहर आ गया, उस रास्ते पर खड़ा हो गया जहां से विड्ढब की सेना आ रही थी। रास्ते पे खड़ा हो गया। बड़ी बड़ी जटाएं, सनातनी संत हैं। विड्ढब को वो अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो उनका विद्यार्थी रहा था, उसके वो विद्या गुरु रहे थे। बचपन से उसकी राज्य लिप्सा और महत्वाकांक्षा से अच्छी तरह परिचित थे। जब विड्ढब ने अपने गुरु को सामने देखा तो एकदम ठिठक गया, प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, प्रणाम। यहां क्यों खड़े हो आप? कि आज तुमसे गुरु दक्षिणा लेने का मन आ गया, तुमसे मैं गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूं। मैंने जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरा मन है तुमसे मैं कुछ मांगो। क्यों नहीं, जो मांगोगे वो दूंगा। सैनिकों को इशारा किया कि इनके चरणों में हीरे जवाहरतों को थाली में भरकर समर्पित कर दो। हीरे जवाहरतों की थालियां लग गई, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखा। विड्ढब ने देखा कि थालियों की तरफ नहीं देखा। महाराज, गुरु महाराज आपको क्या चाहिए? कहा कि गुरु दक्षिणा पर गुरु का अधिकार होता है, इसलिए उसको गुरु दक्षिणा कहते हैं। जो मुझे चाहिए मुझे वही देना। हां बोलो, क्या चाहिए तुमको? कहा कि मैं तुमसे कपिलवस्तु नगरी की जनता की जान की और धन की रक्षा की प्रण चाहता हूं। शक पका गया। कहा कि यह नहीं होगा। कहा कि आपने ही जबान दी है राजन, क्षत्रिय हो तुमने कहा था जो मांगो वो दूंगा। हां बात तो सही है, जबान दे चुका हूं। फिर इधर उधर देखा, कहा कि हां, इस कपिलवस्तु नगरी को लूटना मेरा बचपन का सपना रहा है, इसको तो जरूर लूटूंगा। लेकिन हां, तुमको मैंने वचन दिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कपिलवस्तु नगरी को आप कितनी देर के लिए बचाना चाहते हो? कहा कि तुम कितनी देर का अवकाश दे सकते हो? तो क्या बोलता विड्ढब? सामने एक बहुत बड़ा तालाब था,
इस तालाब में गुरु महाराज आप डुबकी लगाओ और जब तक आप ऊपर नहीं आओगे तब तक मैं कपिल वस्तु के ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। कहा कि जबान के पक्के रहना। पक्का हूं, क्योंकि वो जानता था कितनी देर रह लेगा नीचे। तो कहते कि सबके समक्ष वचन लेकर महानाम महात्मा पानी में प्रवेश कर गए और उस सरोवर में बहुत बड़ा वट वृक्ष था। तैरते तैरते उसके पास पहुंच गए और उनके शरीर पर जो कपड़ा था उस कपड़े से अपने शरीर को बांध लिया और कपड़े के एक तने को उस वट वृक्ष की जड़ से बांध दिया। प्राणांत हो गया। 3 घंटे बीत गए, शाम होने को आई, लेकिन महात्मा महानाम विड्ढव की धड़कनें बढ़ गई कि कमाल है, कितनी देर रहेगा बंदा पानी के अंदर। गोताखोरों को कहा कि जाओ देखो कहां है। जब देखा कि महात्मा ने अपने आप को वट वृक्ष की जड़ से बांध रखा है, प्राणांत हो चुका है। गोताखोर ऊपर आए, कहा कि महात्मा विड्ढव तो मर गए। क्या? उन्होंने अपने शरीर को वट वृक्ष की जड़ से बांध रखा है। कहा कि बाहर निकालो। रो पड़ा वो, क्योंकि आखिर गुरु थे वो। रो पड़ा कि मैंने अपनी राज्य लिप्सा के चक्कर में अपने अपने गुरु की जान ले ली। बहुत रोया और एक संकल्प किया कि इस महात्मा ने इतनी जनता की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और जिसने मुझे विद्या अध्ययन दी, जिन्होंने मुझे विद्या सिखाई, मैं उनकी गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया। तो कहते कि विड्ढव का चित्त बदल गया और उनकी लाश के ऊपर एक संकल्प किया कि केवल कपिल वस्तु ही नहीं, मैं किसी भी राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। ये प्रेरणा कहां से आई? उस महान आत्मा के देहोत्सर्ग से, देह त्याग से। इसको संत की परिभाषा कहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। जय हो। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको भले का भला, बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले लिए, वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए, वो गम।
याद रखना, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों दिल से मिटा ये भेद रेखा। आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों इस राग द्वेष के लिए। कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम सब कुछ भुला कर दिल में बसा प्रभु प्रेम को बदल जिंदगी मेरे भोले सजन। प्रेम करुणा काले सरना निकाल गंदगी मेरे भोले सजन। उसका प्रेम पाने के लिए, प्रभु प्रेम पाने के लिए कुछ कष्ट तो हमको सहने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या 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 जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी। चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे पर जूता। जो कोई परदेशी आता पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी देखने जाता। क्यों मारे जाते हैं वो 12 जूते? ये रहस्य इस कहानी का, और इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। कल आप लोग सुन रहे थे, जो इस कहानी से जुड़े हैं उनके लिए कहानी है, जो नए जुड़े हैं वो वैसे ही आनंद ले लें। आप लोग कल सुन रहे थे, सुलखा दाई की आंखों की पीड़ा मिटाने के लिए शेरनी का दूध और गरुड़ की बीट लेने के लिए जंगल में पहुंच गया कौन? गोविंद सिंह। दूध भी ले लिया, बीट भी ले ली, विश्राम कर रहा है पेड़ के नीचे। बच्चों की सुनी चहचहाट, उसमें डर है। देखा कि एक नाग गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए ऊपर जा रहा है, उसको पकड़ा, हटाया, आराम करने लगे। इतने में गरुड़ और गरुड़नी जो बाहर गए हुए थे वो आए और आदमी को वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखा तो उसके ऊपर झपटने के लिए तैयार हुए। लेकिन बच्चों ने अपनी आवाज से चिल्लाहट करके बतला दिया कि जिनको तुम मारने जा रहे हो ये तुम्हारे बच्चों को बचाने वाला है। जैसे ही बच्चों की आवाज में ये बात सुनी, दोनों गरुड़ और गरुड़नी वृक्ष की मोटी टहनी पर बैठ गए और उन दोनों की आंखों से एहसान के आंसू निकलने लगे। विश्राम करने के बाद जैसे ही गोविंद सिंह चलने को लगा तो एक गरुड़ के बच्चे ने, जिसने बड़ी गहराई से उसकी दया को देखा था, करुणा को देखा था, तो ऊपर से अपने अधखुले पंखों से कूद पड़ा और उसके कंधे पर आकर के बैठ गया। छोटे छोटे अभी पंख निकले ही थे, उससे उसका सिर ढकने लगा। देखो क्या गजब का प्रेम है इन पक्षियों के अंदर भी। वो भी जानते हैं कौन मारने वाला है और कौन बचाने वाला है। ये सेंस उनके पास भी है।
गोविंद सिंह ने कहा, मम्मी पापा, उसको हटाने लगा, वो और चिपक के बैठ गया। गरुड़ और गरुड़नी ने इशारों में समझाने के लिए उस टहनी से वो उड़े और अपने घोंसले में जाकर के बैठ गए। यानी उन्होंने इशारे में कह दिया, जिसकी तुमने जान बचाई है वो अब तुम्हारा हुआ। इस प्रकार गोविंद सिंह एक कंधे पे शेर का बच्चा, एक कंधे पे गरुड़ का बच्चा, और ऊपर से घोड़ी को टन टनाटन टक टकाटक टकाटक पहुंच गया महल में। बुआ देख मैं आ गया। ओ तेरा भला हो, ये तो आ गया। दरवाजा खुला था और देखा गरुड़ का बच्चा, शेरनी का बच्चा। वो तो नहीं, पहले इनको बाहर। नहीं बुआ, तुझे कभी कोई शक हो, ये जो दूध है ना, ये शेरनी का है और इसका प्रमाण शेर का बच्चा। ठीक है, पर लेकिन इसको थोड़ी देर में पीड़ा दूर हो गई और चल कर के आई। कहने लगी गोविंद सिंह का मुंह चूमते हुए, मेरी किस्मत खुल गई कि जो तेरा जैसा मुझे भतीजा मिला, क्योंकि बुआ है ना, वो बुआ लगी, कि जिसने मेरी आंखों की पीड़ा मिटाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। हाय हाय, बलैया जाऊं। मतलब लोग कितनी सफाई से झूठ भी बोल लेते हैं, सामने वाले को ये दर्शाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिनके अंदर पाप होता है वो ज्यादा ही ढोंग करते हैं, ज्यादा ही ढोंग करते हैं। दिन जाने लगे, सोचने लगी ये तो मरता ही नहीं, ये मरेगा कब? और जब तक ये जिंदा है ना, तब तक हमारा पाप जिंदा है, पर मरेगा कैसे? जो भी कुछ भी करूं, गड्ढे में गिरा जन्मती, गड्ढे से भी बच गया। महारानी ने दाव खेला, वहां से भी बच गया। महारानी ने अपने भाई से मरवाना चाहा, वहां से भी बच गया। ये मरेगा या नहीं मरेगा? लगता है सुलखा ये तुझे और उन 12 को मार के ही मरेगो, वैसे मरे को नहीं। नहीं, पर लेकिन कोई बात नहीं, आदमी को अपनी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, प्रयास जरूर करना चाहिए। अब योजना फिर बनाने लगी। योजना बनाते बनाते उसके दिमाग में एक योजना आ गई, और योजना जैसे ही आई उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। थैंक्स, थैंक गॉड, परमात्मा तेरा शुक्रिया, पाप के लिए भी, कि आई तो सही दिमाग में। उसे याद आया, अरे गोविंद सिंह जवान हो गया है और आनंदपुर से 12 योजन की दूरी पर एक बावड़ी है। उस बावड़ी के अंदर एक विद्याधर की कन्या है, शीलावंती, जो इस संसार की बेहद सुंदर है, और उसको पाने के लिए अनेक राजाओं ने, अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन सभी उस बावड़ी के बाहर सब पत्थर के बन गए, क्योंकि वो मनुष्यों को पसंद नहीं करती है। एक बार इसकी जवानी के ईंधन में वासना की दिया सलाई से आग लगा दूं, भड़का दूं इसको। ये सोच के कहने लगी, चंपकलता यानी गोविंद सिंह की बहन भी पास बैठी थी। बेटा गोविंद सिंह, एक बात बताऊं, जब भी मैं इस राजमहल में घूमती हूं ना, तो मुझे ये महल बड़ा सूना सूना लगता है। क्यों बुआ, ऐसा क्या हो गया? कि कुछ भी कहो बेटा, आदमी की जिंदगी औरत के बिना अधूरी रहती है। ये महल और मकान तभी अच्छे लगते हैं जब इसके अंदर औरत यानी लक्ष्मी हो। तू चाहे कितना भी बड़ा राजा हो,
लेकिन रानी होनी जरूरी है। चंपकलता ने यानी उसकी बहन ने कहा, हाँ बुआ तुमने सही कहा, पर लेकिन करे क्या, अभी तक कोई रिश्ता ही नहीं आया। बुआ तेरे दिमाग में कोई लड़की है? हाँ है तो सही, पर क्या, टाइम हो गया ना। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं, ओ ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारे, आखिर वो कंगाल हुए। वो दौलत के जो बने पुजारे, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े, अरे बेंगलुरु वालों सुन लो, बात सुनाओ खरे खरे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो वीर नाम के हीरे मोती, गुरु